औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रॉयल टीवी की जानिब से अस्सलाम वालेकुम। एक तवील गैर हाज़िरी के बाद हम एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में पेश हो रहे हैं, क्योंकि हमारे काम की नौइयत और कुछ फैमिली मैटर्स ऐसे हैं जिसकी वजह से हम ज़्यादा मसरूफ़ियत का शिकार हो गए और वीडियोज़ नहीं बना सके। गो कि अब हमारी पूरी कोशिश है कि एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में कुछ गुज़ारिशात और अर्ज़दाश्तात पेश की जाएँ, ताकि बताया ये जा सके कि इस वक्त कुर्ब क़यामत के जो हालात हैं और हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की आमद के सिलसिले में जो सियासी वाक़यात पेश आ रहे हैं, वो किस तरीके से अनफ़ोल्ड होते चले जाएँगे। आप लोगों से गुज़ारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसके अलावा बेल आइकन के बटन को दबाएँ। मज़ीद तमहीद बाँधे बगैर हम आज के मौज़ू की तरफ आते हैं, जहाँ इस वक़्त आने वाली ख़बरों ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है और लर्ज़ा कर रखा हुआ है। बताया ये जा रहा है कि चीन ने धमकी दी है कि अगर कांग्रेस की जो स्पीकर हैं नैन्सी पेलोसी, उनके मुजवज़ा दौरा ताइवान को मुमकिन बनाया गया तो हंगामा बर्पा हो जाएगा। एक बड़ा हमला चीन की तरफ से दरपेश होगा और फिर ताइवान किसी सूरत में इसको मुकाबला नहीं कर सकेगा। बताया जा रहा है कि अगस्त के दौरे में अमरीकी कांग्रेस की स्पीकर, जिनको सदर जो बाइडेन के बाद दूसरा दर्जा हासिल है मुमलिकत में, वो दौरा करने वाली हैं। अप्रैल के महीने में बताया ये जाता था कि उनका दौरा होना था, लेकिन फिर बाद में ये दौरा कैंसिल हो गया और फिर अब ये अगस्त में दौरा होना है। पूरी तरीके से चीन इस वक़्त तैयारियाँ कर रहा है कि वो ताइवान पर हमला कर सके। हम अपनी गाहे-बगाहे वीडियोज़ में 2.5 से पौने 3 साल तक ये बात कहते रहे हैं कि ताइवान पर हमला ज़रूर होकर रहेगा और अब आसार नमूदार हो रहे हैं कि सितंबर-अक्टूबर के महीने में एक बड़ा हमला किया जा सके। लगता ये है कि अगस्त के महीने में ये दौरा होगा और उसके बाद चीन थोड़ी-सी खामोशी इख्तियार करने के बाद एक बड़ा हमला करेगा। इस वक़्त ताइवान में भी ये नज़र आ रहा है कि ड्रिल्स हो रही हैं, क्योंकि महसूस ये हो रहा है, ताइवान को भी पता है कि ये अब हमला नागुज़ीर हो चुका है, इसलिए पीर वाले दिन और मंगल वाले दिन बड़ी-बड़ी ड्रिल्स की गई हैं पूरे ताइवान में, चाहे वो ताइपी हो या साउथ का इलाका हो, वहाँ पर इस वक़्त ये बात नज़र आ रही है कि ताइवान के लोग अब ये समझ रहे हैं कि चीन पूरी तरीके से तैयारियां कर रहा है। बताया ये भी जा रहा था कि चीन ने धमकी देते हुए एक बात कही थी कि जो नैन्सी पेलोसी हैं, कांग्रेस की सरबराह हैं, अमेरिका में स्पीकर हैं, उनके जब दौरा होगा तो हो सकता है कि चीन उनके जहाज़ को मार गिराए। यहाँ तक धमकी दी गई थी, इसकी वजह से अमेरिका की तरफ से ये कहा गया था कि एस्कॉर्ट करेंगे बहुत सारे अमरीकी फ़ज़ाई तैयारे, जब फ़ज़ाई हदूद में दाखिल होगा ताइवान की, तो वहाँ पर दौरा किया जाएगा। लेकिन साथ-साथ ये भी चीनी जो मुबस्सिरीन हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमें एक मौका मिल जाएगा कि हम ताइवान की फ़ज़ाई हदूद पर कंट्रोल हासिल कर सकें और इसके बाद कोई बड़ा हमला कर सकें। 1997 के बाद ये किसी भी अमरीकी बड़े ओहदेदार का एक बहुत बड़ा दौरा है, छोटे-मोटे ओहदेदारान तो ताइवान का दौरा करते रहे हैं और आर्म्स डील भी होती रही है, लेकिन ये पहला मौका है 1997 के बाद कि जब कोई इतना बड़ा अमरीकी ओहदेदार ताइवान का दौरा कर रहा है। ताइवान को हम यहाँ पर ताइवान की हिस्ट्री के मुतालिक अपनी पिछली वीडियोज़ में काफ़ी कुछ बता चुके हैं। यहाँ थोड़ा-सा हम आपको बताएँगे कि ताइवान को चीन अपना हिस्सा तस्वुर करता है। यहाँ 1945 में जब रेवोल्यूशन आया है और कम्युनिस्ट पार्टी की हुकूमत चीन में कायम हुई, तो ये यहाँ से जो उस वक़्त की हुकूमत थी और चीनी बादशाह था, वो भागकर ताइवान के आइलैंड पे, जिसको फार्मोसा आइलैंड उस वक़्त कहा जाता था, यहाँ आकर उन्होंने अपनी हुकूमत कायम की थी। चीन ने कभी भी ताइवान को तस्लीम नहीं किया और कहा ये जाता है कि वो हमेशा से ये कहता है कि ये उसका एक हिस्सा है जो कि अलग है और उसको ज़ब्त करने का पूरा-पूरा उसको हक हासिल है। इस वक़्त सूरत-ए-हाल जो दुनिया भर की नज़र आ रही है, उससे महसूस ये होता है कि इक़्तिसादी हालात इंतहाई ख़राब होते चले जा रहे हैं। हम अपनी तमाम वीडियोज़ में अपने नाज़रीन और सामईन को मुतनब्बह करते रहे हैं कि आइंदा आने वाले इक़्तिसादी हालात इंतहाई ख़राब होंगे। इस वक़्त पाकिस्तान में भी ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। डॉलर बुलंद तरीन सतह पर है तारीख़ की। इस वक़्त आज ये बताया जा रहा है कि 239 रुपए पर डॉलर
पहुँच चुका है ओपन मार्केट में और इंटर बैंक में इसका जो रेट है वो 237 है, यानी ₹237 है। इस वक़्त इंडिया में भी यही कुछ सूरत-ए-हाल नज़र आ रही है, जहाँ रुपए की कदर में की कमी बताई जा रही है और तेज़ी से इंडियन जो बॉन्ड्स हैं, वो वीक होते चले जा रहे हैं, जिससे लग रहा है कि सिचुएशन तमाम आलमी ममालिक की खराब होती चली जा रही है। यहाँ हम ये बात ज़िक्र करेंगे 2011 में हमारी जो शेख नाज़िमुल हक्कानी की एक वीडियो आप देख सकते हैं यूट्यूब पर, जो उन्होंने कहा था कि पूरी दुनिया में जो हुकूमतें हैं वो गिरना शुरू हो जाएँगी। आलमी मालियाती इक़्तिसादी निज़ाम ज़मीन-बोस होने जा रहा है। लगता ये है कि थोड़े से अरसे में जो बैंक्स हैं वो गायब होना शुरू हो जाएँगे और जिससे एक बहुत बड़ा तूफ़ान पूरी दुनिया में नमूदार होगा और जो आलमी कहत की सूरत-ए-हाल जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में बताया गया है कि पैदा हो जाएगी। हम मिशकात शरीफ वॉल्यूम 3 की एक हदीस को पढ़ चुके हैं, जहाँ पर हमने आप लोगों को बताया था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को मुख़ातिब करते हुए ये कहा था कि ए अबू ज़र, तुम उस वक़्त कहाँ होगे जब एजारुज़्ज़ैत खून में डूब जाएगा मदीना का और भूख का ये आलम होगा कि तू अपनी जगह से नहीं हिल सकेगा। महसूस ये होता है कि वो सूरत-ए-हाल, वो वक़्त अब करीब है जहाँ सऊदी अरब में खाना जंगी की सी कैफ़ियत नमूदार होने के बहुत आसार नज़र आ रहे हैं और साथ-साथ ये भी नज़र आ रहा है कि इस वक़्त जो आलमी मालियाती हालात हैं, वो पूरी दुनिया को एक बड़े कहत में मुब्तला कर सकते हैं। जो बैंक्स हैं, उनके गायब होने का अमल शुरू हो जाएगा। यहाँ अब एक छोटी-सी खबर आपके साथ एक शेयर करेंगे, जहाँ दुनिया का सबसे बड़ा हेज फंड ब्लैक रॉक जिसको समझा जाता है, जो बड़े-बड़े बैंकों को कर्ज़े देता है। यहाँ आपको ये बात वज़ाहत करते चलें कि जो दुनिया भर के बैंक्स हैं, वो अपना चाहे आईएमएफ हो, वर्ल्ड बैंक हो या दीगर दूसरे बैंक्स हों, वो अपना जो इक़्तिसादी निज़ाम चलाते हैं, वो इन्हीं हेज फंड्स की सूरत में चलाते हैं। इनकी यहाँ इमदाद पर उनका बड़ा भरोसा होता है और यही लोग फिर बड़े-बड़े ममालिक को कर्ज़ा देते हैं, जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश इंडिया और दीगर दूसरे ममालिक हैं, जो कहीं न कहीं, किसी न किसी प्रोजेक्ट के लिए आलमी मालियाती इदारों से कर्ज़े लेते हैं। चाहे इसमें बड़े ममालिक भी हों, बहुत सारे बड़े ममालिक भी कर्ज़े लेते हैं और इन्हीं हेज फंड्स में सरमायाकारी करते हैं। यूरोप के बड़े-बड़े ममालिक ये समझते थे, एक ज़माना ऐसा था कि इन हेज फंड्स में सरमायाकारी को सेफ समझा जाता था। नॉर्वे का ऑयल फंड भी इस हवाले से बड़ा मशहूर है, लेकिन यहाँ पर ये बात भी अगर हम थोड़ी-सी तहकीक करें तो हमें पता चलती है कि जो ये ऑयल फंड है नॉर्वे का, उसने भी इन्हीं स्टॉक्स में और इन्हीं हेज फंड्स में सरमायाकारी कर रखी है। बहरहाल इस ये 6 महीने में ब्लैक रॉक को तकरीबन 1.7 ट्रिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है, जो कि एक बहुत बड़ा नुकसान है। बताया जा रहा है कि आलमी मालियाती इदारों को, स्टॉक मार्केट्स को तकरीबन इन 6 महीनों में जो टोटल बताया जा रहा है, वो 6.8 ट्रिलियन डॉलर है। कुछ ये भी कहा जा रहा है, दानिशुमार ये बयान करते हैं कि 60 ट्रिलियन डॉलर है, जिससे अंदाज़ा होता है कि इक़्तिसादी बहरान किस अंदाज़ में दुनिया की तरफ आगे बढ़ रहा है और एक क्रैश, एक इकोनॉमिक कोलैप्स जिसको हम बारहा अपनी वीडियोज़ में बयान कर चुके हैं, वो दुनिया की तरफ बढ़ रहा है, जिससे तीसरी दुनिया के ममालिक जिनको डेवलपिंग कंट्रीज़ कहा जाता है, उनमें एक बड़ा बहरान नमूदार होगा। उसके साथ-साथ यही नहीं बल्कि अमीर-तरीन ममालिक भी इससे दो-चार होंगे और बड़ी गुर्बत फैलने का अंदेशा है, जैसे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें फरमाया है। लेकिन फिर इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की सूरत में रहनुमाई करेंगे और ये बोगस निज़ाम जो अब अपनी तबाही की तरफ जा रहा है, उसके नतीजे में इंशाअल्लाह एक ऐसा आलमी खिलाफत का निज़ाम उभरेगा, जिसमें हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की क़यादत और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की रहनुमाई हमारे लिए एक मिशल राह साबित होगी। अल्लाह ताला से दुआ है, उसके हुज़ूर सर बसजूद होकर ये आजिज़, ये फ़कीर, ये हक़ीर शख़्स दुआ करता है कि अल्लाह ताला हमें इन तमाम कामयाबियों से हमकिनार करे, जो इस वक़्त इस्लाम को जो मुश्किलात दरपेश हैं, उनको दूर करे और हमें उन कामयाबियों से हमकिनार करे, जिसका ये दीन हक़ पूरी तरीके से मुस्तहिक़ है। आमीन सुम्मा आमीन।